पीएम मोदी आज से दो राज्यों के 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के भुवनेश्वर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। विशाखापट्टनम के पास पुडीमडका में बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। पीएम मोदी रेलवे और सड़क परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। लोकार्पण और शिलान्यास में 19,500 करोड़ की आएगी लागत। ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का होगा आयोजन। पीएम मोदी कल भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज होगी 39 सदस्यीय संसदीय समिति की पहली बैठक। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 24 अकबर रोड नहीं, अब इंदिरा भवन होगा कांग्रेस का नया मुख्यालय। 9A कोटला पर इंदिरा भवन की शानदार बिल्डिंग बनकर तैयार। सोनिया गांधी 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का करेंगे उद्घाटन। खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन। प्रगति यात्रा के दौरान छपरा में मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण का शेड्यूल जारी। 16 जनवरी से 29 जनवरी तक प्रगति यात्रा का तीसरा चरण। 14 दिनों में करेंगे 9 जिलों का दौरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 5 फरवरी को होगा मतदान, 8 फरवरी को होगी मतगणना। 70 सीटों पर एक साथ होगा मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 10 से 17 जनवरी तक होंगे नामांकन। 20 जनवरी तक लिया सकता है नाम वापस। आदर्श आचार संहिता लागू। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। बुजुर्गों के लिए होगी घर से वोटिंग की सुविधा। दिल्ली वोटर लिस्ट में 83 लाख से ज्यादा पुरुष और 71 लाख से अधिक महिला वोटर शामिल। 13,000 से अधिक बनाए गए मतदान केंद्र। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने की दी नसीहत। कहा, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का न करें इस्तेमाल। विपक्षी दलों के लगाए गए सभी आरोपों पर चुनाव आयोग ने किया खारिज। कहा, चुनाव पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने लगातार लग रहे आरोपों को लेकर कसा तंज। कहा, शक का इलाज किसी के पास नहीं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। तो कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं किया सकता हैक। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर भी चुनाव आयोग ने दी जानकारी। कहा, बिना मतदाता की मौजूदगी के लिस्ट से नहीं कटता नाम। वोटिंग डेटा में छेड़छाड़ के आरोपों से भी चुनाव आयोग ने किया इनकार। कहा, चुनाव के अगले दिन ही जारी होता है पूरा वोटिंग प्रतिशत। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सीएम आतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी ने बीजेपी पर घर से सामान बाहर फेंकने का लगाया आरोप। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर जारी करके उनके दावों को किया खारिज। कहा, कई बार रिक्वेस्ट के बाद भी आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने ही नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास मुद्दे को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी हार के डर से कर रही ऐसी गंदी राजनीति। अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के दफ्तर में हुई मुलाकात। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 का पालन करने का दिया निर्देश। इसके तहत विचाराधीन कैदियों को दी जा सकती है राहत। दिल्ली विधानसभा के साथ ही अयोध्या के मिल्कीपुर में भी चुनाव। योगी और अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। कांग्रेस का हाथ समाजवादी उम्मीदवार के साथ। यूपी की नौकरशाही में बड़ा उलटफेर। कई जिलों के कमिश्नर समेत 11 आईएएस का हुआ तबादला। तेजस्वी यादव ने इशारों में प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। कहा, राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोगों ने छात्रों आंदोलन को किया हाईजैक। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर भी तेजस्वी यादव ने बोला हमला। कहा, प्रगति यात्रा में 228 करोड़ खर्च करने के बाद भी जनता से रहते हैं दूर। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने आवामी पार्टी की सरकार पर बोला हत्ती का हमला। आतिशी पर केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रमेश विधुड़ी के बयान को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सिर्फ गालीबाजों के साथ खड़ी रहती है। आमरण अनशन पर चल रहे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी। कल जमानत मिलने के बाद से अपने पटना स्थित आवास पर है प्रशांत किशोर।
अस्पताल जाने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। सत्याग्रह समिति की बैठक में तय हुआ, जारी रहेगा आंदोलन। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। पप्पू यादव ने विपक्ष की सभी पार्टियों को भी किया आमंत्रित, कहा तेजस्वी आएंगे तो उनके नेतृत्व में हम चलने को तैयार। केजरीवाल ने अपना चुनावी सॉन्ग किया लॉन्च। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का नाम फिर लाएंगे केजरीवाल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। दिल्ली दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान को एआईएमआईएम ने ओखला विधानसभा से दिया टिकट। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है शिफा उर रहमान। अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर भी की अहम बैठक। मीटिंग में सीएम योगी के साथ यूपी के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह भी हुए शामिल। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर में एक स्मारक बनाने का लिया फैसला। फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आभार व्यक्त किया। संगम नगरी में अद्भुत और अलौकिक महाकुंभ मेले में 5 दिन शेष। महाकुंभ में देश विदेश से पहुंच रहे साधु संत। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ में साधु संतों और बाबाओं का अनोखा संसार। 15 साल के बालक संत बने आकर्षण का केंद्र। बाल्यावस्था से ही साधु संतों के हैं साथ। महज 6 महीने की उम्र में माता पिता ने धुनी पर चढ़ाया था। पूजा पाठ के साथ साथ करते हैं पढ़ाई। कक्षा 8वीं के छात्र हैं पालक संत। 13 साल की उम्र में वैराग्य लेने की अनूठी कहानी। साध्वी बनने के लिए महाकुंभ में त्यागा संसार। बेटी के मन में जागा वैराग्य तो दान में दे दिया खड़ा। आईएएस अफसर बनना चाहती थी आगरा की राखी। दीक्षा लेने के बाद गौरी गिरी महारानी पड़ा नाम। 19 जनवरी को पिंडदान के बाद पूर्ण रूप से बन जाएंगी सन्यासी। सीएम मोहन चरण मांझी भुवनेश्वर में श्री जगन्नाथ चेतना महोत्सव में हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने साधु संतों का किया सम्मान। समाज के विकास में अहम योगदान देने वाले का भी किया गया सम्मानित। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज को चढ़ाई गई चादर। प्रदेश में अमन चैन और शांति भाईचारे की दुआ मांगी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर चादर पेश की गई। चादर लेकर पहुंचे थे इमरान प्रतापगढ़ी ने खड़गे का संदेश पढ़कर सुनाया। पाकिस्तान सरकार की ओर से 91 जायरीन ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश की। उर्स के मौके पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अमन चैन की दुआ मांगी।